कालू कौवे ने अपनी दुकान अच्छे से सजा रखी थी, क्योंकि जंगल में होली का त्यौहार जो आने वाला था। उसने हरा, लाल और पीला ढेर सारे रंग थाल में सजा कर रखे हुए थे और कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी दुकान में बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। कालू, वो लाल रंग में केमिकल अच्छे से मिला दिया है ना? हाँ गौरी, मैंने रंग गाढ़ा करने वाला केमिकल लाल रंग में अच्छे से मिला दिया है। कालू जी, यही तो समय होता है, पूरे सालों का मुनाफा इसी 2-4 दिन में इकट्ठा करना है हमें। और हाँ, लाल रंग थोड़ा सस्ता करके देना और पिचकारी डबल करके बेचना, क्योंकि इस बार जंगल में कोई और दुकान तो है ही नहीं, सब पक्षी हमारे पास ही आएंगे। गौरी बहन, 50 रुपए में जितने भी रंग आएंगे सब के सब मुझे थोड़े थोड़े दे दे। कालू, इसे वो लाल वाला रंग ही बेचते हैं। कबूतर जी, दाम ज़्यादा है सभी रंगों के, ये जो लाल वाला रंग है इसका दाम थोड़ा कम है, यही ले जाओ, 50 में तो यही मिल सकता है। अच्छा तो यही दे दो, और एक पिचकारी भी, वो कितने की है? वो भी 50 में ही मिलेगी। कालू गौरी, कुछ तो शर्म करो, 20 रुपये की चीज़ है, तुम 30 में दे दो। मरना नहीं है तुम्हें जो 50 में सेल कर रहे हो। गंदी आंखों वाले कबूतर, हम काहे की शर्म करें, हम मालिक है इस दुकान के, चलो भागो यहाँ से। 12 आया हमें भाषण देने वाला, हमें तुम्हें नहीं बेचना, ना रंग और न ही पिचकारी। लेकिन कबूतर को तो पिचकारी और रंग लेकर ही जाना था, क्योंकि उसने वादा किया था अपनी बेटी से। और फिर कबूतर गौरी कौवी से कहता है, नहीं नहीं बहन जी, आप तो गुस्सा ही कर गई, आपका माल है, जैसी जी चाहे बेचो, हम कौन होते हैं बोलने वाले, वो तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई। ये लो 50 का रंग और 50 रुपये और दो पिचकारी के। और हाँ, अपना मुंह सोच समझकर खोला करो, गौरी कहते हैं मुझे गौरी, मालकिन हूँ मैं इस जंगल के इकलौते इस दुकान की। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस बार भी रंग और पिचकारी नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मेरे बेटे, इस बार तो मैंने पहले से ही कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, मैं कल ही दिलाऊंगी ढेर सारे रंग, जो जो मेरा बेटा कहेगा। मम्मा मम्मा, मैं मिठाई भी लूँगा, मुझे पता है मिठाई मेरे बेटे को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। फिर रात हो जाती है और वे दोनों माँ बेटे बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह टोनी चिड़िया और कुक्कू गौरी और कालू के दुकान की ओर जाते हैं। आज तो टोनी चिड़िया भी रंग खरीदेगी। क्यों नहीं गौरी बहन, होली है और होली पर तो हर कोई रंग से खेलते हैं। कुछ रुपए भी है पास, या ऐसे ही आ गई हो तुम? मेरे पास पूरे 50 रुपए हैं, ये लो, और मुझे सब रंग और पिचकारी भी दे दो। चिड़िया ऐसे बोल ही रही थी कि कबूतर तोते को लेकर अपने साथ आता है। जालिमो, तुमने क्या मिला रखा है इस लाल रंग में? मेरी बेटी के तो पूरे पंख ही सूज गए हैं और पिचकारी भी खराब दे दी। कल बाली भूल गए हो क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से, हमारे ग्राहक खराब न करो, धंधे का टाइम है हमारा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मुंह तो हम भी नहीं लगना चाहते, मगर तुमने सब सामान 2 नंबर का रखा हुआ है और दाम भी दुगने ले रहे हो। बेहतर यही है तुम कबूतर के रुपए वापस कर दो, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? ठहरो, इन्हें मैं देखती हूँ, मेरे 7 भाई हैं, अगर बुला लिया न तो उड़ने की जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हें, जो करना है कर लो, हम नहीं देते पैसे वापस। चिड़िया, इन्होंने हमसे धोखा किया है, अब हम इनके दुकान से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। मैं भी सब पक्षियों को बता देता हूँ। कुक्कू बेटा, हम दूसरे जंगल से ले आएंगे, रंग भी और पिचकारी भी, ये तो बहुत बड़े फ्रॉड है। अब तुम बैठकर मारोगे मक्खी,
और कोई भी ग्राहक तुम्हारे दुकान पर नहीं आएगा, क्योंकि आज से मैंने भी होली की सामान की दुकान खोल ली है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो कुकू, हम तोते से ही सब ले लेते हैं। और फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। इस कबूतर के बच्चे ने तो सारा काम ही खराब कर दिया, कुछ ज़्यादा ही शोर मचाने लगा था। गौरी, तुमने भी तो रंग थोड़े और केमिकल ज़्यादा मिला दिए थे। पक्षियों के पंख सूझते नहीं तो क्या होता। ये लो चिड़िया, 50 रुपए में सारे रंग और अच्छी वाली पिचकारी भी। मेरी अच्छी मम्मा, मेरी अच्छी मम्मा, मेरी पहली बार आज रंगों से खेलूंगा और होली मनाऊंगा। तोते भैया, आपने ये अच्छा किया जो खुद ही दुकान खोल ली, नहीं तो गौरी और कालू सब पक्षियों को तो लूट रहे थे। और टोनी चिड़िया और कुक्कू दुकान से निकल ही रहे थे कि थोड़ी ही दूर उन्हें 2 गरीब पक्षी मिल जाते हैं। कुक्कू, हमें भी होली मनाना है, हमें भी दो ना थोड़े रंग। लेकिन चिड़िया चुप रहती है और कुक्कू ने भी पहली बार रंग और पिचकारी ली थी और वो उन्हें कुछ रंग देना चाहता था, पर वह उन्हें रंग दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है और वे अपने घर पहुँच जाते हैं। मम्मा, वे बच्चे कौन थे? कुक्कू बेटा, वे एक गरीब लकड़हारे के बच्चे थे। उनके मम्मा पापा नहीं हैं, बहुत गरीब है वे बेचारे। मम्मा, वो मुझसे रंग मांग रहे थे, लेकिन मैंने खुदगर्जी की और उनकी बात तक नहीं सुनी। कुक्कू बेटा, मैं तुम्हें कहना तो चाहती थी कि उन्हें भी कुछ रंग दे दो, पर मैं चुप रही। मम्मा, मैं जा रहा हूँ, उनके साथ ही खेलूँगा होली। उनकी बातें मेरे कानों में गूंज रही है। कुक्कू बेटा, एक अच्छे पक्षी की यही पहचान होती है कि अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो वे अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं। जाओ और खेलो उन गरीब बच्चों के साथ। और फिर कुक्कू अपने रंग और पिचकारी लेकर उन बच्चों के पास चला जाता है। अब हम सब मिलकर खेलेंगे। चलो हम नदी पर चलते हैं, वहाँ से रंग में पानी मिलाकर सब एक साथ खेलेंगे। उधर गौरी और कालू तो सुबह से बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं जा रहा था, क्योंकि कबूतर ने सब पक्षियों को बता दिया था कि कौवे का रंग केमिकल वाला है। कालू, अगर होली के दिन गुजर गए तो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे ये रंग और पिचकारी। सब ग्राहक तो मोटे चोंच वाले तोते के पास जा रहे हैं और हम मक्खियाँ मार रहे हैं। गौरी, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। मैं देखता हूँ मेरे सिवा कौन इस जंगल में दुकान लगाता है। ये हुई ना बात, कब से मैं इंतज़ार कर रही थी इस बात का। यही सुनना चाहती थी मैं अपने सुंदर पति से। पक्षियों, तुम परेशान क्यों हो? अगर पैसे नहीं है तो बाद में दे देना। ले जाओ रंग और होली मना लो अपने बच्चों के साथ। सब पक्षी तोते के इस बर्ताव से बहुत खुश थे। फिर रात हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तोता भी अपनी दुकान बंद करके अपने घोंसले में चला जाता है। कालू, रात हो गई है, अगर आज कुछ न किया तो सारे पक्षी हमें हमेशा जलाते रहेंगे। जलाऊंगा तो मैं इस तोते की दुकान को। बहुत बहादुर हो तुम, इस जंगल में कोई दूसरा नहीं तुम्हारे जैसा। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी देखना है तोते की दुकान को आग में जलते हुए। वे दोनों तोते की दुकान की तरफ चल देते हैं और वे एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं, वहाँ तो कोई भी ना था। और फिर कालू आग लेकर तोते के दुकान की ओर बढ़ता है। गौरी कालू के पीछे पीछे ही थी और जैसे ही कालू आग तोते की दुकान की ओर फेंकता है, वैसे ही जोर का धमाका होता है। लेकिन कौवा ये कहाँ जानता था कि तोता दिवाली के लिए पटाखे भी लाकर रखे हुए था, और पटाखे तो ऐसे फटते हैं कि गौरी और कालू को भागने का मौका ही नहीं मिलता और वे वहीं जलकर मर जाते हैं।